सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, उस वानर का वध मत करना, वरन उसको बांध करके यहाँ ले आना। मैं भी तो देखूं कि वानर कहाँ से आया है। मेघनाद की एक विशेषता है कि वह शत्रु को युद्ध में बांध लेने की कला में बड़ा निपुण है। उसने युद्ध में भी इंद्र को बांध लिया था, इसलिए उसका एक नाम इंद्रजित भी है। रावण को यह निश्चय था कि मेघनाद इस वानर को भी बांध ले आएगा। जब वह वानर बंधन में बंध जाएगा, तब उसके द्वारा वास्तविक शत्रु का पता चलेगा कि इसे किसने भेजा है। दंड तो वस्तुतः वास्तविक शत्रु को ही देना उचित है। अतः रावण ने मेघनाद को बांध लाने की आज्ञा दी। रावण को लगता है कि हमसे वेर लेने वाला तीनों लोक में नहीं है, और ये कौन है जो अब उत्पन्न हो गया, जो हमसे युद्ध करना चाहता है। जिसने इस वानर को भेजा है उसे तो मजा चकाना ही पड़ेगा। अपने पिता रावण का आदेश प्राप्त कर इंद्रजित युद्ध के लिए चला। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अतुलित योद्धा इंद्र को जीतने वाला मेघनाद चला है। अपने भाई का वध का समाचार सुनकर उसे बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया। श्री हनुमान जी महाराज ने जब दूर से उसे देख लिया तो उन्हें लगा कि हाँ, ये बराबरी का योद्धा, अपनी जोड़ी का योद्धा आ रहा है। श्री हनुमान जी की यह विशेषता है कि किसी वीर भट योद्धा को देखते ही वे जान लेते हैं कि उसमें बल कैसा है। श्री हनुमान जी ने जब इंद्रजित को आते हुए देखा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। श्री हनुमान जी ने देखा कि इस बार यह बड़ा भयानक और कठिन योद्धा आया है। यह दारुण भट है, अब तो जमकर लड़ाई होगी। और हनुमान जी ने अपने दांत कटकटाकर क्रोध करके बड़े जोर से गर्जना की और उसकी ओर दौड़े। गर्जना करके श्री हनुमान जी ने यह जनाया कि आओ, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वो स्वयं दौड़कर आगे पहुंचे
और इंद्रजीत के समक्ष हनुमान जी खड़े हो गए। श्री हनुमान जी ने एक अत्यंत विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और इंद्रजीत के रथ पर फेंका। अति विशाल तरुए कऊपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। श्री हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष इंद्रजीत की ओर चलाया और वो वृक्ष इंद्रजीत के रथ पर चला गया। इंद्रजीत अपने ऊपर आता हुआ प्रहार देखकर आकाश में चला गया। उसके सारथी घोड़े व रथ वृक्ष के प्रहार से ही नष्ट हो गए। मेघनाद रथ विहीन हो गया। राजकुमार की शोभा रथ में बैठे होने से ही होती है और हनुमान जी ने उसकी शोभा को नष्ट कर दिया। मेघनाद अंतर्ध्यान हो गया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हनुमान जी जो हैं परम वैराग्य के प्रतीक हैं और मेघनाद काम का प्रतीक है। काम जब मन के रथ पर बैठकर आता है तो श्री हनुमान जी महाराज परम वैरागी उसके रथ को ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये काम अंतर्ध्यान हो जाता है। वो हनुमान जी के मर्म को समझ जाता है। वो जानता है कि यह योद्धा साधारण नहीं है और श्री हनुमान जी तो परम वैरागी, उनके आगे काम अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। श्री हनुमान जी महाराज जो शेष योद्धा उसके साथ आए हुए थे उनको पकड़ पकड़ करके अपने शरीर से मसलने लगे। अब किस प्रकार से अब इंद्रजीत और श्री हनुमान जी युद्ध करते हैं और किस प्रकार से अब इंद्रजीत अपनी माया के द्वारा हनुमान जी को बांधने का प्रयास करता है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।